वंश छोटा व बड़ा इष्ट देव जरूर बनते हैं, तो आप सभी भक्तों के इष्ट हो। फिर बोला हो तो तुम इष्ट। आप सभी क्या हो? हाँ, हो तो इष्ट। बाप दादा आज सभी को इष्ट देव व इष्ट देवी के रूप में देख रहे हैं। क्या नजरिया है बाप दादा का। सभी को इष्ट देव या इष्ट देवी के रूप में देख रहे हैं कि मेरे बच्चे कितने पूज्य हैं। अपना पूज्य स्वरूप भी सदा सामने रखो। श्रेष्ठ इष्ट देव बनने वालों की विशेष 8 बातें याद रखो। ये विशेष वालों की बात कर रहे हैं। जैसे अष्ट शक्तियां याद है ना, इष्ट बनने की 8 विशेषताएं हैं। उनको तो अच्छी तरह से जानते हो ना। अपने यादगार चित्रों में देखने में भी यह विशेषताएं अनुभव होंगी। पहली विशेषता, इष्ट देव सदा रहम दिल होगा। कैसा होगा? बेरहम, रहम दिल होगा। हर आत्मा को भटकने व भिकारेपन से बचाने का, हर आत्मा को, इष्ट देव सदा रहम दिल होगा। कौन सा रहम? हर आत्मा को भटकने व भिकारीपन से बचाने का, ये रहम करेगा। ताकि भटकते भटकते भिखारी बन गए, बनते बनते इनकी और दुर्गति ना हो जाए। संसार की दुर्गति होने जा रही है, सदगति होने जा रही है। कौन सा संसार? ब्राह्मणों का संसार दुर्गति की ओर बढ़ रहा है तीव्र गति से। और तुम्हारा संसार तीव्र गति से है? कहाँ जा रहा है? छोटी गोटी ऐसे धीरे से क्यों बोले? छोटी गोटी तेज नहीं बोल सकता। कहाँ जा रहा है? नशे से बोलना चाहिए। हाँ, तो निष्काम रहमदिल होगा, जिसके अंदर कोई भी कामना नहीं है खुद के लिए। रहमदिल होगा। किस पर रहम, किस पर नहीं, ऐसे नहीं। अर्थात बेहद रूप में रहमदिल होंगे। उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। ऐसा रहमदिल होगा। मंजिल दूर अंधकार में या सामने दिखाई देगी। दूसरी बात, इष्ट देव आत्मा सदैव सर्व के दुख हरता सुख करता का पार्ट बजाएगी। दूसरों का दुख अपने दुख के समान समझ सहन नहीं कर सकेगी। दुख को भुलाने की व दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू के चाबी के मुआफिक होगा। तीसरी बात, सदा संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। चौथी बात, सदा स्वभाव में, संस्कार में, चलने में सिंपल
लेकिन श्रेष्ठ दिखाई देगा। 5वीं बात, जैसे आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए दिखाए हैं, वैसे सर्व गुणों के श्रृंगार से सदा सजे सजाए नजर आएंगे। कोई एक गुण रूपी श्रृंगार भी कम नहीं होगा। 6ठी बात, ऐसी इष्ट आत्मा के फीचर्स सदा स्वयं भी कमल समान होंगे और दूसरों को भी कमल समान न्यारा और प्यारा बना देंगे। 7वीं बात, ऐसी इष्ट आत्मा सदा स्थिति में अचल अडोल होगी। जैसे मूर्ति को स्थापित करते हैं, वैसे वह चैतन्य मूर्ति सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। 8वीं बात, वह सदा सर्व के प्रति संकल्प और बोल में वरदानी होंगे। गलानी व शिकायत करने वाले के ऊपर भी वरदानी। गलानी करने वाले के प्रति भी वाह के पुष्पों की वर्षा करने वाले होंगे। इसके रिटर्न में इष्ट देव के रूप में पुष्पों की वर्षा ज्यादा होगी। महिमा करने वालों की महिमा करना यह कॉमन बात है, लेकिन गलानी करने वाले के गले में भी गुणमाला पहनाना जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना है। व साथ साथ वर्तमान समय के सदा सहयोगी बनाना निश्चित हो जाता है। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं के स्वागत के समय गले में स्थूल माला डालते हैं, तो फिर आप क्या करते हो? डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो ना। कोई आपके गले में क्या डालता है? माला डालता है, तो आप क्या कर देते हो? माना उसको स्वीकार नहीं करते, तो आप क्या कर देते हो? उसको वापस। हमको कोई महिमा नहीं चाहिए। डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो ना, ऐसे गलानी करने वालों को भी आप गुणमाला पहनाओ। गलानी क्यों होती है? हाँ? जब तुम इतने श्रेष्ठ हो, अंदर से तुम अपनी चेकिंग करते हो, बहुत फूंक फूंक के कदम रखते हो, है? गुप्त पुरुषार्थ तुम्हारा भगवान को पसंद है, तब तो इतना श्रेष्ठ पद देते हैं। गलानी होनी चाहिए। गलानी आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, मैंने गलानी में आगे नहीं बढ़ेंगे सर। जगन्नाथ करते हैं, जगन्नाथपुरी में गाली देते जब रथ आगे बढ़ते हैं। माना हम इतने कमज़ोर हैं, हमको महिमा सुनने की आदत पड़ी हुई है। जितनी आपकी गलानी होती है उतने आपके विक्रम विनाश होते हैं। कहते हैं पुराने ज़माने में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि होते थे, वो जानबूझ के ऐसी एक्टिविटी करते थे ताकि उनके पास कोई फटक ना सके, ताकि उनकी गलानी हो। और जितनी उनकी गलानी होती थी उतना ही वो तपस्या उनकी बढ़ती थी। तो गलानी क्या हो गई? आपका क्या हो गई? गलानी होती तो क्या हो रहा है? तपस्या बढ़ रही है। आपका जैसे कि श्रृंगार हो रहा है। तो इसलिए आपका उनके प्रति नजरिया ही बदल जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे गलानी करने वाले को भी आप गुणमाला पहनाओ, तो वह स्वतः ही आपके गुणमाला आपको रिटर्न करेंगे। जैसे बाप के हर कदम हर कर्म के गुण गाते हैं, वैसे आप इष्ट देव महान आत्माओं के सदा गुण गाते रहेंगे, अर्थात
यह देना अनेक बार का लेना हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, यहाँ सहन करेंगे तो वहाँ ड्रामा में क्या हो जाएगा? हाँ, जन्म जन्मांतर सहन कराने के निमित्त बन जाओगे। अब समझा इष्ट देव की विशेषताएं? तो अब सभी अपने आप को चेक करो, इष्ट देव स्वरूप कहाँ तक तैयार हुए हैं। जब मूर्ति तैयार हो जाती है तो क्या होता है? मूर्ति तैयार होगी तो क्या हो गया? हैं जी? हैं? पर्दा खुल जाता है। तो आप सब तैयार हो व कोई तैयारी कर रहे हैं? पूछा। हाँ, बाबा को जल्दी पड़ी है पर्दा खोलने की, बहुत समय गुप्त रहे तुम। लेकिन अब बाबा चाहते हैं कि अब गुप्त नहीं, अब तो पर्दा उठा दें। तो आप सब तैयार हो व कोई तैयारी कर रहे हैं। आपके भक्त अधूरे साक्षात्कार में राजी नहीं होंगे, बाबा पर्दा उठा दे और आप श्रृंगार में ही लगे हो, या अधूरापन दिखे उनको, तो उनको भी तो आपके भक्त अधूरे साक्षात्कार में राजी नहीं होंगे। इसलिए अपने इष्ट देव रूप को सदा सजा सजाया हुआ रखो। समझा क्या करना है ना? पर्दा उठने वाला है। दिल्ली निवासियों को तैयार होना चाहिए, क्योंकि संपन्नता का झंडा और राज्य का झंडा दोनों दिल्ली में होना है। संपूर्णता का और संपन्नता का झंडा दोनों कहाँ होना है? दिल्ली में होना है। तो दिल्ली निवासी फ्लैग सेरेमनी की डेट फिक्स करें, झंडा आरोहण की डेट फिक्स करें। अभी से तीव्र तैयारियां करने में लग जाना है। किनको बोल रहे हैं? दिल्ली निवासियों को बोल रहे हैं। विदेशी तो पहला कार्य करेंगे। विदेशी विदेश से पावरफुल आवाज द्वारा विजय के झंडे की नींव डालेंगे। सब विदेश के भिन्न भिन्न स्थानों से विशेष आत्माओं के सहयोग के आधार से विजय का फाउंडेशन पड़ेगा। जैसे आजकल की दुनिया में भी हर स्थान की मिट्टी एक स्थान पर इकट्ठी करते हैं, तो हर विदेश के स्थान के विशेष व्यक्तियों के आवाज़ द्वारा भारत में विजय के झंडे का फाउंडेशन मजबूत होगा। तो विदेशी इस कार्य के फाउंडर हैं। झंडा लहराने के पहले फाउंडेशन चाहिए। हर स्थान के निकले हुए विशेष आत्माओं रूपी फूलों का गुलदस्ता बाप दादा और सर्व परिवार के आगे पहले विदेश भेंट करेगा। पहले कहाँ से आएगा? गुलदस्ता बन रहा है, हाँ, माना विदेश में साक्षात्कार हो जाएगा, विदेश के थ्रू प्रत्यक्षता होगी। ऐसी विशेष खुशबू अर्थात विशेषता हो जो फॉरेन से भारत तक पहुंचती रहे। ऐसे खुशबूदार रूहानी रूहे गुलाब, सदा गुलाब का गुलदस्ता तैयार हो रहा है। कौन सा गुलदस्ता तैयार हो रहा है?
कौन सा? गुलाब। गुलाब। तुम्हारा मध्य प्रदेश का पुष्प कौन सा है? गुलाब। पक्का। जैसे कोई बहुत अच्छी मन को मोहित करने वाली खुशबू होती है तो ना चाहते हुए भी उस तरफ अटेंशन जाता ही है। यह कहाँ से खुशबू आ रही है? तो रूहानी रूहे गुलाब फूलों की खुशबू जब भारत तक पहुंचेगी तो सबके अटेंशन को अपने तरफ आकर्षित करेंगे। सब ढूंढेंगे यह खुशबू कहाँ से आ रही है, इस खुशबू का केंद्र कहाँ है। अच्छा, ऐसे सदा सजे सजाए मूर्ति राजवंशी सो ईस्ट वंशी सर्व आत्माओं को सदा श्रेष्ठ संकल्पों को द्वारा वरदान देने वाली सर्व आत्माओं को रहम दिल बन मंजिल दिखाने वाले ऐसी महादानी वरदानी इष्ट देव श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और दीदी जी से बातचीत है। बाप दादा का एक प्रश्न है, कोई कोई महारथियों के संस्कार ब्रह्मा समान ज्यादा हैं। एक प्रश्न पूछा। कोई कोई के विष्णु समान संस्कार हैं। कोई की जन्म पत्री में आदि से अंत तक स्थापना के निमित्त बनने के संस्कार हैं। कोई कोई के पालना के संस्कार हैं। कोई कोई मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं, माना ब्रह्मा के द्वारा क्या हो गई स्थापना। और कोई कोई ने जिनको संदेश दिया उनकी फिर क्या की, पालना भी की। इनका रहस्य क्या है, इस पर रूह रेहान करना। दोनों ही विशेष आत्माएं भी हैं, लेकिन अंतर भी विशेष है। अंतर भी छोटा मोटा नहीं, कितना कैसा है। स्थापना और पालना वालों को अंदर कैसा है, अंतर क्या बताया, क्या बोला, अंतर भी विशेष है। तो दोनों में नंबर 1 कौन हुए, और इनका भविष्य के साथ क्या संबंध है। वर्तमान दोनों की विशेष प्राप्तियां क्या हैं, दोनों के पूजन में भी अंतर क्या है। ये दो जो कैटेगरी बताई, इनमें इस पर रूह रेहान करना। बड़ी टॉपिक है ना। इस टॉपिक से अपना पूज्य रूप भी समझ सकेंगे कि मेरा कौन सा रूप होगा। ब्रह्मा समान कैटेगरी है या विष्णु के समान कैटेगरी है। और तीसरी कैटेगरी क्यों नहीं बोली? तीसरी कैटेगरी विनाशकारी, इसलिए विनाशकारी की तो बात ही नहीं करते। तो इस टॉपिक से अपना पूज्य रूप भी समझ सकेंगे कि मेरा कौन सा रूप होगा। वह भावना आएगी
जैसे अभी आपको कोई आपके नाम से बुलाता है तो झट फील होता है ना कि मुझे बुला रहे हैं, ऐसे स्पष्ट भावना आएगी। अच्छा,